नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? घर पर हो? घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है। आज हमारा है लेक्चर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 15 का जो टॉपिक है वो है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और गाउस के नियम के अनुप्रयोग में पहला जो अनुप्रयोग है वो है अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। इससे पहले हमारे YouTube चैनल राहुल शर्मा फिजिक्स गुरु को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे कि समय समय पर आपको वीडियो मिलते रहे। अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पहले कल हमारा एक लास्ट टॉपिक था घन से संबंधित। ठीक है। कुछ बच्चों के फोन आए, व्हाट्सएप पर भी बताया कि सर ये एक शीर्ष से है या एक फलक से है। तो वहां एक शीर्ष की जगह एक फलक है। दोबारा से देखते हैं कि ये आपका घन है, ये आपका घन है। इस घन के एक शीर्ष पर Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है। तो एक फलक से निर्गत विद्युत फलक ज्ञात कीजिए। वहां एक शीर्ष था, वो जल्दीबाजी में लिख गया था, फिर बच्चों ने पूछा कि वो एक फलक से है। तो एक फलक ये Q आवेश इसके कोण पे रखा हुआ है। इस Q आवेश को चारों तरफ से क्लोज करने के लिए हमें कितने घन चाहिए? देखो, एक घन ये है, एक घन इसके साइड में, एक घन इसके पीछे, एक घन इसके पीछे। तो चार तो नीचे हो गए और चार ही ऊपर हो गए। तो कितने घन हो गए? 8 घन हो गए। तो 8 घनों के बीच में ये Q आवेश है। ठीक है। तो उन 8 घनों से निकलने वाला कुल फ्लक्स फाई E 8 घनों से Q/ε0। ठीक है। हमें चाहिए एक घन से, तो एक घन से कितने का भाग लग जाएगा? 8 का। तो फाई E बराबर Q/8ε0। ये एक घन से है। ठीक है। अब हमें चाहिए एक फलक से। तो आपको कितने फलक दिखाई दे रहे हैं? देखो, एक तो ये फलक दिखाई दे रहा है, एक आपको ये वाला फलक दिखाई दे रहा है, एक आपको ये वाला फलक दिखाई दे रहा है। ठीक है। 3 फलक आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो हमें एक फलक से निकालना है, तो तीन, एक फलक से 3 का भाग लग जाएगा। एक फलक से निर्गत फलक, एक फलक से निर्गत फलक Q/8ε0 डिवाइड बाई 3। तो कितना आ जाएगा? 1/24ε0। Q/24ε0 ये था। ठीक है। तो वहां एक शीर्ष जो था वो जल्दीबाजी में लिख गया था, एक फलक से है वो। ठीक है। आज हम पढ़ते हैं अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, एक अनंत रेखीय आवेशित तार है, इसको डॉटेड से दर्शाया गया है। डॉटेड इसको अनंत मान रहा है, जिस पर Q आवेश समान रूप से वितरित है। ठीक है। इस पर जो Q आवेश है वो समान रूप से वितरित है। एक रेखा पर है, तो इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्बडा है। ठीक है। और रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा का क्या मतलब है? इकाई लंबाई पर वितरित आवेश। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि इसके कारण बिंदु P पर, ये बिंदु P जो यहां से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है, इस तार के कारण यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम दिशा का निर्धारण करेंगे। तो हमने दो अल्पांश मान ली,
A1 और A2। ठीक है, इनके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? यहां से इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE1, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE2। क्योंकि प्लस चार्ज है तो डायरेक्शन क्या होगी? चार्ज से कहां पर? पॉइंट पर या पॉइंट की ओर। ये थीटा है, ये भी थीटा ही है, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो हम घटकों में विभाजित कर लेते हैं इसको, जैसा हमने एक एग्जांपल किया था। D1 का थीटा की दिशा में D1 cos थीटा, इस D2 का इस दिशा में DE2 cos थीटा, इस D1 का इस दिशा में DE1 sin थीटा, इस D2 का इस दिशा में DE2 sin थीटा। तो हमने क्या किया? पहले हम निर्धारण करने दिशा का कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, दिशा का निर्धारण कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? इस पर दो अल्पांश मान लिए, रेखीय अल्पांश। इनसे इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता D1, इसके कारण D2। ये थीटा कोण बना रहा है, इससे जितना कोण ये बनाता है उतना ही कोण ये बना रहा है, क्योंकि मिड पॉइंट में स्थित है। इसको घटकों में तोड़ दिया हमने, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में या हमने एग्जांपल में देखा था। कोण की दिशा में कॉस आता है, कोण के विपरीत दिशा में साइन आता है। चित्र से देखने पर D1 और D2 साइन थीटा जो है वो परस्पर बराबर हैं और विपरीत हैं, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि D1 cos थीटा और D2 cos थीटा की दिशा ऐसे है, तो जो हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी वो किस दिशा में आएगी? इस दिशा में। तो हम कह सकते हैं एक अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है? तार के लंबवत, तार के लंबवत होती है। तो यहां दिशा आ गई। ठीक है, ये जो हमने ऐसा जो किया है वो दिशा का निर्धारण के लिए किया है। किसके निर्धारण के लिए? दिशा का निर्धारण, कि इस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। ठीक है, तो हमने क्या किया? एक रेखीय अल्पांश लिया, सॉरी रेखीय अनंत रेखीय आवेशित तार लिया। ठीक है, अनंत रेखीय आवेशित तार इस पॉइंट के लिए क्या है? अगर ये पॉइंट इसके पास है, ये वाला पॉइंट अगर इसके पास है, तो ये तार इस पॉइंट के लिए अनंत रेखीय आवेशित तार कहलाएगा। अगर ये दूर है तो ये अनंत रेखीय आवेशित तार नहीं होगा। ठीक है, इस पॉइंट के लिए, ये पॉइंट बहुत पास है इसके, मैंने साफ दिखाने के लिए दूर, थोड़ा सा दूर दर्शा दिया है, लेकिन ये जो पॉइंट है वो इसके बहुत नजदीक है। तो इस पॉइंट के लिए ये तार एक अनंत रेखीय आवेशित तार की भांति व्यवहार करेगा। वैसे वास्तव में अनंत बहुत बड़ा होता है, होता ही नहीं है, ये है। अगर मैं इसके पॉइंट ले लूं बहुत नजदीक, जैसे ये तार है, इस पे रेखीय आवेश Q समान रूप से वितरित है, अगर इसके मैं पास ले लूं, यहाँ पे ले लिया मैंने, तो इस पॉइंट के लिए ये तार अनंत रेखीय आवेशित तार होगा। क्लियर? तो हमने क्या किया? यहाँ पे बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने इसकी दिशा देखने के लिए हमने दो अल्पांश ले लिए, A1 और A2। इस अल्पांश से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की सतह D1, इसके कारण D2। ठीक है, और ये तार के मध्य बिंदु O से ये P की दूरी कितनी है? R है। इसको जब हमने घटकों में तोड़ा तो D1 को इस दिशा में तोड़ा D1 cos थीटा, D2 को इस दिशा में तोड़ा D2 cos थीटा, इसके अपोजिट मतलब दूसरी दिशा में D1 sin थीटा, इसके कारण D2 sin थीटा। चित्र से दिख रहा है D1 sin थीटा और D2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर हैं और विपरीत भी है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे
तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर आएगी, यानी हम क्या कह सकते हैं, इस तार के लंबवत विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब हमें मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, और वो भी किसके नियम से, गाउस के नियम से। और गाउस का नियम हमने बताया था कि बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, और वो बंद पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, किसी भी आकृति का हो सकता है। बंद पृष्ठ गाउस के नियम के अनुसार बंद पृष्ठ किसी भी आकार और आकृति का हो सकता है। तो चाहे वो बेलनाकार हो, चाहे वो घनाकार हो, चाहे वो गोली हो, लेकिन जिस पृष्ठ को हम ले रहे हैं उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होनी चाहिए। जहां से हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा समान होनी चाहिए। तो देखते हैं कैसा पृष्ठ आता है। ये तार है, ये प्लस चार्ज, ये पॉइंट पे है। अगर हम और उस सरफेस पे ध्यान रखना, जिस सरफेस को आप ले रहे हो उस सरफेस पे पी पॉइंट स्थित होना चाहिए, और इस पी पॉइंट पर उस पृष्ठ अल्पांश के कारण, मतलब उस जो आवेश वितरित है उससे उस पॉइंट, ठीक है। हमने वो जो आपका गोलीय पृष्ठ लिया था वो इसलिए ले लिया कि जो भी चार्ज है, जिस चार्ज जो है उस चार्ज से उस पृष्ठ की दूरी फिक्स होनी चाहिए। जैसे कि ये हमने अभी बताया था आपको, ठीक है, और यहां पे लिया, और इस चार्ज से ये दूरी तो आर है, इस चार्ज से इसकी इतनी दूरी है, तो दूरी में परिवर्तन हो गया, और दूरी में परिवर्तन हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी परिवर्तन हो जाएगा। और हम क्या कह रहे हैं, हम जो पृष्ठ ले रहे हैं उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होनी चाहिए प्रत्येक आवेश से। तो वो पृष्ठ हमारा गाउसी पृष्ठ कहलाता है, और वो पृष्ठ जो आपने चुना है वो उस अल्पांश के लिए या उस आवेश वितरण के लिए सही है। इसको हम नहीं चुन सकते, क्यों नहीं चुन सकते, कि इस आवेश के कारण तो इतनी डिस्टेंस है, इस आवेश के कारण इतनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कम हो गई, इस वाले आवेश के कारण इतनी डिस्टेंस है, इस वाले आवेश के कारण इतनी डिस्टेंस है, तो दूरी में परिवर्तन हो रहा है। अब यहां देखते हैं, इस आवेश के कारण वही डिस्टेंस आर है, इसके लिए भी आर है, इसके लिए भी आर है, इसके लिए भी आर है, यहां दूरी में परिवर्तन नहीं हो रहा है, और दूरी में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, और हमारा ये पृष्ठ जो है, जो हमने चयन किया है, चुनाव किया है, वो सही है। तो ये आपको इस प्रकार से चुनना है, इस पृष्ठ को इस प्रकार से चुनना है कि रेखीय आवेश वितरण से उस पॉइंट की दूरी हमेशा समान बने रहेगी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो हमने एक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना की। अब इस बेलनाकार गाउसी पृष्ठ के 3 भाग हैं, ठीक है, और हमें कौन सा पृष्ठ चुनना है, हमें वो पृष्ठ चुनना है कि उस रेखीय आवेश वितरण से, उस रेखीय आवेश वितरण से उस पॉइंट की दूरी, जिस पॉइंट की दूरी और जिस जो ये पॉइंट जो है वो उस पृष्ठ पर स्थित हो, समान बनी रहे। क्या बनी रहे, समान बनी रहे, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस बेलनाकार पृष्ठ के 3 भाग हैं, मैंने इसको दे दिया S1, इसको S2, इसको S3। इन तीनों पृष्ठों से विद्युत फ्लक्स देखेंगे किस पृष्ठ से निकलता है, किस पृष्ठ से नहीं निकलता है। तो पृष्ठ S1 से
पृष्ठ S1 जो है, अब विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो ऐसे होगी सभी के कारण, ठीक है। और इसकी अल्पांश के क्षेत्रफल की दिशा, क्योंकि हमें चाहिए गाउस का नियम, गाउस का नियम, और गाउस के नियम से क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन q बटे एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी x। तो हमने एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लिया जिसकी त्रिज्या r है और लंबाई x है, ठीक है। इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के तीन पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ऊपर जो वृत्ताकार है, नीचे दूसरा पृष्ठ जो भी वृत्ताकार है, तीसरा ये पृष्ठ है वो वक्राकार है। तो हम इन तीनों से विद्युत फ्लक्स देखेंगे। तो पहले देखो हम इसको तोड़ लेते हैं S1 पृष्ठ से प्लस S2 पृष्ठ से प्लस S3 पृष्ठ से बराबर समेशन Q बटे एप्सिलॉन नॉट। और समेशन Q कौन सा है, इस बेलनाकार पृष्ठ के जो अंदर आता है, इस बेलनाकार पृष्ठ के क्या आता है, अंदर आता है, वो है। तो देखो वो भी निकालेंगे। तो S1 पृष्ठ S1 ये रहा, इसमें E वेक्टर और ds वेक्टर की डायरेक्शन देखते हैं। E वेक्टर तो ऐसा है और ds की डायरेक्शन मैंने बताई थी कि तल के लंबवत, तो इसकी डायरेक्शन है ऐसे ds वेक्टर। यहाँ थीटा देखो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इसकी देखो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो ऐसी है, तार के लंबवत, जो अभी दिशा का निर्धारण किया था। इसकी डायरेक्शन नीचे ds वेक्टर, तो थीटा बराबर यहाँ पे भी क्या बन गया, 90 डिग्री। इस पृष्ठ पे देखते हैं, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इसी दिशा में, ठीक है, यहाँ एक हमने अल्पांश मान लिया, और इसकी ds की भी डायरेक्शन इसी दिशा में, ठीक है, ds वेक्टर। तो थीटा बराबर कितना है, 0, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। तो इसको खोलते हैं, E ds cos 90 प्लस E ds cos 90, और ये आ जाएगा E ds cos 0 बराबर समेशन Q। समेशन Q क्या है, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम जानते हैं कि एकांक लंबाई पर रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्बडा। हमें निकालना है यहां से यहां तक की लंबाई में कितना है, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व किसी रेखा पर वितरित होता है और रेखीय आवेश घनत्व होता है एकांक लंबाई पर। तो इसकी एकांक लंबाई पर आवेश वितरित है लैम्बडा, हमें चाहिए यहां से यहां तक की लंबाई पर। तो आप बता सकते हो लैम्बडा x। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। हमारे पास ये बचेगा। तो देखिए यहां हम लिख देना बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश समेशन Q बराबर कितना होगा, लैम्बडा x। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो ये हो जाएगा E ds, और 0 की वैल्यू 1, और ये लैम्बडा x अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E बाहर आ जाएगा, ds लैम्बडा x अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये ds क्या है, इस अल्पांश का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर ये हम यहां से यहां देखें तो ये बन रहा है वक्र पृष्ठ। अगर इस अल्पांश को यहां लें, यहां पूरा इंटीग्रल करें, यहां से लेके यहां तक, इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो उसका इंटीग्रल करें तो वो आ जाएगा कितना,
बेलनाकार, वक्राकार या बेलनाकार सतह का क्षेत्रफल या बेलनाकार वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है 2 पाई आर एच, तो यही बैठ जाएगा 2 पाई आर एल। तो यहां मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा। E 2 पाई आर एक्स लैम्बडा एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो ds है वो है बेलनाकार वक्र का क्षेत्रफल और ये होता है 2 पाई आर एच होता है वैसे, लेकिन यहाँ एच कितना है x, x कैंसिल हो गया। E बराबर क्या है 2 E डॉट 2 पाई आर लैम्बडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बराबर लैम्बडा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसमें अगर 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा कर दें तो E बराबर 2 लैम्बडा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एप्सिलॉन नॉट को इसके साथ ले लिया, ये क्या होता है K। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K के बराबर होता है, तो 2K लैम्बडा अपॉन आर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे चूंकि K बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E बराबर 2K लैम्बडा अपॉन आर एक अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और E का मान किस पे निर्भर कर रहा है R पे। स्पष्ट है E व्युत्क्रमानुपाती है R के। अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये R, ये E, ये O, ग्राफ इसका ऐसे बनेगा घटता। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका E बराबर 2K लैम्बडा अपॉन आर। दोबारा से इसको रिवाइज देख लो। एक अनंत रेखीय आवेशित तार था और उस अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने उस रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का निर्धारण करना है कि उसके कारण दिशा क्या है। ठीक है, दिशा क्यों चाहिए, क्योंकि हमें E वेक्टर और DS वेक्टर के मध्य में कोण चाहिए। DS का तो पता लग जाएगा हमको, जहां भी अल्पांश लेंगे उसके तल के लंबवत, बट E की दिशा क्या है। E की दिशा के लिए हमने क्या किया, A1 और A2 दो अल्पांश मान लिए तार पे, और उस अल्पांश A1 से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा D1, इसके कारण D2, उसको घटकों में तोड़ा। घटकों में तोड़ने पर ऊपर वाले और नीचे वाले घटक एक दूसरे को निरस्त कर गए, जबकि ये वाले घटक cos थीटा वाले घटक जुड़ गए। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र जब जुड़ेगा तो डायरेक्शन किस दिशा में आएगी, उस दिशा में। तो जुड़ने पर यह निकल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा तार की क्या है, लंबवत है। अब हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का मान ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, हमको गाउस के नियम से ज्ञात करना है। तो गाउस का नियम जो है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, गाउस का नियम। तो वो बंद पृष्ठ किसी भी आकार और आकृति का हो सकता है, वो गाउस कहते हैं। तो हमें ऐसा पृष्ठ चुनना है जिसकी, जो हमने पृष्ठ चुना है जिसकी उस आवेश से दूरी हमेशा फिक्स रहनी चाहिए। जो भी उस पृष्ठ के अंदर आवेश आ रहा है उस आवेश से उस पृष्ठ की दूरी हमेशा समान बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो हमने गोलाकार देखा, तो एक आवेश के कारण दूरी r थी, दूसरे कारण दूरी कम हो रही है, यानी प्रत्येक आवेश के कारण जो है उस पृष्ठ की दूरी r रहनी चाहिए। वो नहीं थी तो हम गोलीय पृष्ठ को नहीं चुन सकते। हमने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ चुना,
तो हमने देखा इस आवेश के कारण भी दूरी ये, इस पृष्ठ की दूरी r, इस आवेश के कारण भी दूरी r, इस आवेश के कारण दूरी r, तो ये सही है। ऐसा हम पृष्ठ क्यों चुनते हैं कि उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, समान हो। उस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, समान हो, ऐसा हम इसलिए चुनते हैं। ई को जब हम कांस्टेंट कर देंगे समान होगा, तो ई को हम यहां देखो हमने बाहर ले लिया। ई को हम समान इसलिए ले रहे हैं, दूरी फिक्स इसलिए ले रहे हैं कि ई कांस्टेंट रहे। ई कांस्टेंट रहे तो ई को इंटीग्रल से हम बाहर ले लेंगे। इसलिए उस आवेश वितरण से उस पॉइंट की दूरी, और वो पॉइंट भी उस पृष्ठ पर ही होना चाहिए। ठीक है, कुछ कंडीशन में हम देखेंगे कि वो पृष्ठ से बाहर भी हो, गाउसीय पृष्ठ से बाहर भी हो, गाउसीय पृष्ठ के सतह पर भी हो, गाउसीय पृष्ठ के अंदर भी हो। वो गोलीय कोष के कारण पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें कंडीशन कुछ अलग होगी। तो ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ हमने देख लिया। अब इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के 3 भाग हैं, 1, 2 और 3। अब ई वेक्टर की डायरेक्शन तो हमको पता है, इसके कारण ds की डायरेक्शन ऊपर, इसके कारण ds की डायरेक्शन नीचे, और इसके कारण यहां हमने कल्पांश मान लिया, इसके कारण डायरेक्शन ds वेक्टर। ये थीटा 90, ये भी थीटा 90 बना रहा है, यहाँ थीटा 0 है। तो केवल फ्लक्स है ना, वो ऊपर से नहीं निकलेगा, केवल ऐसे जाएगा। और जाएगा भी क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे। सब कुछ देख करते हैं, अगर डायरेक्शन का पता लग गया हमको, तो विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में से निकल रहा है, जिस दिशा में जा रहा है, वहीं से फ्लक्स निकलेगा और कहीं से निकलेगा नहीं। बट वो तो हम आपको कैलकुलेशन में बताते हैं कि ये भी पृष्ठ है, इससे वैसे भी 0 है, क्योंकि ऊपर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि विद्युत बल रेखा है, विद्युत क्षेत्रीय दिशा तो ऐसे है। बट कैलकुलेशन में बताते हैं कैलकुलेशन की। अब समेशन क्यू वो लेना है जो इसके अंदर आता है, क्योंकि जब हम गाउस का नियम पढ़ रहे थे तो हमने एक आपको एग्जांपल बताया था, उसमें 5 आवेश थे, 4 अंदर थे, 1 बाहर था। तो हमने बाहर वाले को काउंट नहीं किया, तो हमें वो काउंट करना है जो इसके क्या आता हो, अंदर। और अंदर कैसे काउंट करेंगे, हमको पता है कि आवेश रेखा पर वितरित है, तो इकाई लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। हमें इतनी लंबाई पे चाहिए, तो उसका x से मल्टीप्लाई हो गया, लैम्बडा x। ई स्पेस इक्वल है, नियत है, तो ई बाहर ले लिया, ds यहां से यहां तक बेलनाकार वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो होता है 2 पाई RH, लेकिन यहाँ पे x है, x से x कैंसिल हो गया, ई बराबर 2 पाई r लैम्बडा अपॉन x, 2 से ऊपर 30 नीचे बना कर दिया, तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, k के बराबर होता है। तो ई बराबर क्या आ गया, 2k लैम्बडा अपॉन r। यानी यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है कि ई का मान r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हमने ग्राफ खींचा तो ई और r में ऐसा ग्राफ बना। ठीक है, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अब इससे आगे हम इसके कल न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, इससे संबंधित बोर्ड में क्या न्यूमेरिकल्स बन के आता है, और अगला टॉपिक्स पढ़ेंगे, गाउस का अगला नियम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।